ताइवान को लेकर दुनिया भर में तनाव का माहौल है और इसका असर भारत तक देखा जा सकता है। भारत ने ताइवान को मान्यता नहीं दी है, लेकिन अब यह मांग जोर पकड़ रही है कि भारत ताइवान को मान्यता दे। ताइवान और चीन दोनों ही पक्ष दक्षिणी चीन सागर में शक्ति प्रदर्शन करने में जुटे हैं। अमेरिकी संसद की अध्यक्ष पेलोसी की यात्रा के बाद भड़के चीन ने ताइवान के पास पिछले कई दिनों से जोरदार युद्धाभ्यास किया है। चीन की कोशिश है कि ताइवान को समुद्री और हवाई मार्ग से काट दिया जाए। यही वजह है कि चीन ने ताइवान के अब तक के सबसे करीब जाकर रॉकेट और मिसाइलों की बारिश की है। इसी बीच रक्षा और विदेशी मामलों के जानकार ब्रह्माचलानी ने भारत को चेतावनी दी है कि चीन की सेना ने अगर ताइवान पर कब्जा कर लिया तो उसका अगला लक्ष्य अरुणाचल प्रदेश हो सकता है। चीन ताइवान तक शांत नहीं रहा, अब वह जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ भी उलझ रहा है। इसलिए भारत ने इन देशों के साथ मिलकर ऐसा शक्ति प्रदर्शन किया है जिससे चीनी सेना को भी पसीने आ गए। इस बार एक्सरसाइज का नाम है पिच ब्लैक ड्रिल। यह चीन सेना के किसी काल से कम नहीं है। चीन गलवान घाटी की मार अभी तक नहीं भूला होगा, जिसमें उसके बहुत सारे सैनिक मारे गए थे। इस जबरदस्त एक्सरसाइज में 17 देश हिस्सा ले रहे हैं और आपको बता दें इन सभी देशों का किसी न किसी तरह चाइना से विवाद चल रहा है। भारत भी 4 सुखोई लड़ाकू विमानों के साथ इसमें हिस्सा ले रहा है। इस फाइट में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया F-35 लड़ाकू विमान लेकर पहुंचे हैं। इन्हें दुनिया का सबसे आधुनिक विमान माना जाता है। फ्रांस अपने लड़ाकू राफेल के साथ यहाँ आया है। इस एक्सरसाइज का एक शानदार नज़ारा देखने को मिला। भारत के लड़ाकू विमानों को ज़मीन पर बिना उतरे ही हवा में ईंधन मिल गया, क्योंकि भारतीय लड़ाकू विमानों को फ्रांस के एक ईंधन विमान ने हवा में ही ईंधन भर दिया। यह इस बार प्रैक्टिस का शानदार उदाहरण है। अगर कल को कभी ऐसा मौका मिलता है, ये देश मिलकर चाइना से मुकाबला करते हैं, तो आपसी तालमेल कैसा होगा, इसके लिए यह वार एक्सरसाइज हो रही है। क्योंकि चीन की विस्तार नीति एक न एक दिन इन देशों के लिए घातक है। कल को अगर युद्ध होता है तो मिलजुल कर कैसे चीन को मजा चखाना है, यही इस वार एक्सरसाइज का परिणाम है।